हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गायिका शाह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक का 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, ये तीसरा वीडियो है। प्लेट टेक्टोनिक के इस क्लास में हम लोग जानेंगे प्लेट जो मार्जिन्स होते हैं उसके सेकंड नंबर का जो प्लेट मार्जिन है, यानी कि रचनात्मक प्लेट मार्जिन या कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन या रचनात्मक प्लेट किनारा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। रचनात्मक प्लेट किनारा, अब तक तो इतना हम लोगों ने समझ लिया होगा कि प्लेट मार्जिन कितने हैं, तो 3 हैं, ये मैंने बता दिया है। एक का मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, ये सेकंड का एक्सप्लेन है कि रचनात्मक प्लेट किनारा या कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन क्या है और उससे क्या डेवलप होता है, कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं। तो देखिए, रचनात्मक प्लेट किनारा वो प्लेट किनारा होता है कि जिससे 2 प्लेट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब 2 प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो क्या होता है कि बीच में दाब मुक्ति होती है, उसकी वजह से अर्थ के नीचे, क्रस्ट के नीचे जो मैग्मा है वो उभर कर ऊपर आ जाता है और अर्थ के ऊपर आकर नए क्रस्ट का निर्माण करता है। और ये पुराना क्रस्ट जो है वो धीरे धीरे प्लेट के साथ घसकता जाता है और बीच में नए क्रस्ट का निर्माण होता रहता है। ये देखिए, जब ये प्लेट घसकते हैं तो क्या होता है, ये जब नया ज्वालामुखी की शक्ल में ये बेसाल्ट बाहर आता है और ये क्या होता है, ये फैलता जाता है। फिर ये प्लेट और इधर घसकते हैं, ये देखिए ये प्लेट और किनारे हो गया, ऐसा समझिए, ये प्लेट और घसक गया। तो अब यहाँ पर भी नए क्रस्ट का निर्माण हो गया। तो नए क्रस्टों का निर्माण होता रहता है और पुराने क्रस्ट जो है वो उसके किनारे से घसकते रहते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो घटना होती है, यानी रचनात्मक प्लेट किनारा जो है वो मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर के बीचों बीच है। यानी यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट इस तरफ मूव कर रहे हैं और अमेरिकन प्लेट जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है। ये अपने दाईं तरफ और ये अपने बाईं तरफ मूव कर रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अटलांटिक महासागर के बीचों बीच क्या हुआ है कि एक रिज का निर्माण हो गया, एक कटक का निर्माण हो गया, जिसे मिड अटलांटिक रिज के नाम से जाना जाता है। मिड अटलांटिक रिज जो है एक उभार की शक्ल में है। जगह जगह यहाँ पठार निकले हुए हैं, कहीं राइज है और कहीं समुद्र के अंदर छुपे हुए छोटे छोटे कटक हैं। तो ये कहाँ से, आइलैंड से शुरू होता है और साउथ में बोवेट आइलैंड तक चला जाता है। तो आइलैंड जो है इसका एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, क्योंकि आइलैंड एक ऐसा आइसलैंड जो है एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर कई सक्रिय यानी कि एक्टिव वोल्केनोज जो हैं वो स्थित हैं। और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये आइसलैंड जो आइलैंड है एक, तो इसके बीचों बीच जो है ना इसके बीचों बीच जो है वो क्या है, रचनात्मक प्लेट किनारा है। यही वजह है कि जब आप आइसलैंड पर जब रिसर्च किया गया तो पाया गया कि इसके बीच की जो चट्टानें हैं वो बिल्कुल नई हैं, ठीक है, नई बेसाल्ट की जो चट्टानें हैं वो नई है, जबकि इसके किनारे की जो चट्टानें हैं वो पुरानी हैं। ये कई मिलियन वर्ष पुरानी है, ये 70 मिलियन वर्ष पुरानी है और ये उससे बहुत ही नई चट्टानें हैं, जिससे ये बताया गया कि आइसलैंड जो है वो क्या है कि रचनात्मक प्लेट किनारे के बीच में स्थित है। तो नए क्या होता है कि नए बेसाल्ट की वजह से नए चट्टानों का निर्माण हो रहा है, ठीक है, नए क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, तो नया बीच में है और जब पुराना होता जाता है वो घसकता जाता है। तो यहाँ पुराने क्रस्ट चट्टानें हैं और यहाँ नई चट्टानें हैं। ये आइलैंड जो है इसके बारे में बताया गया कि टर्शरी युग से लेकर अब तक, टर्शरी जो एज था, तो टर्शरी से लेकर अब तक इसमें 400 किलोमीटर का विस्तार हुआ है, यानी कि एक्सटेंड हुआ है। ये छोटा था, 400 किलोमीटर टर्शरी से लेकर अब तक बढ़ गया है। प्रतिवर्ष 0.6 सेंटीमीटर के रफ्तार से क्या हो रहा है, ये फैल रहा है, इसका एक्सटेंशन हो रहा है। और यहाँ जो है वो जो रचनात्मक प्लेट किनारे होते हैं उनकी एक विशेषता ये होती है कि यहाँ पे सक्रिय यानी कि एक्टिव वोल्केनोज पाए जाते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि ये देखिए, जो दोनों प्लेट है ये इधर इधर अलग अलग मूव कर रही है, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। तो बीच में क्या हो रहा है, ये फैल रहा है। इसको एक वर्ड में ये भी कहा जाता है अटलांटिक का खुलना, यानी कि ये जो अटलांटिक महासागर है हमारा, ये क्या हो रहा है, ये खुल रहा है, फैल रहा है। अब ये फैलेगा तो क्या होगा, कोई ऐसी तो जगह नहीं है कि मैंने फैलता जाए और कहीं चला जाए, कहीं जैसे ये हमारा पृथ्वी क्या है, ये गोल है, ठीक है। अब यहाँ से अटलांटिक अगर फैल रहा है तो जाहिर सा बात है कि इधर कहीं ना कहीं जाके सटेगा। तो उसकी वजह से क्या रिजल्ट होने वाला है कि ये जो पैसिफिक ओशन है, ये देखिए ये पैसिफिक प्लेट, ये पैसिफिक ओशन जो वो क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। क्योंकि ये जो लैंड पार्ट्स हैं ये अगर इधर से जाएंगे उधर तो क्या करेंगे, वो पैसिफिक को छोटा कर रहे हैं, जिससे पैसिफिक सिकुड़ रहा है और इसकी वजह से अटलांटिक का इसको खुलना कहते हैं। और ये जो मिड अटलांटिक रीज है ये एस की आकृति में फैला हुआ है, ये एस शेप में जो है ये फैला हुआ है और ये अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं ये पठार है, जैसे कि
देख लिए ग्रीनलैंड के साउथ में इसको क्या कहते हैं, टेलीग्राफ का पठार। और न्यूफाउंडलैंड के पास जो है इसको क्या कहते हैं, न्यूफाउंडलैंड राइज, न्यूफाउंडलैंड राइज या न्यूफाउंडलैंड उभार के नाम से जाना जाता है। तो ये कहीं समुद्री सतह से ऊपर उठ गया है, तो कहीं राइज है, कहीं ये प्लेटू है, और कहीं ये जो है ये छोटे छोटे आइसलैंड की शक्ल में फैला हुआ है। लेकिन इसकी रचना जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये बताता है कि रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे हुई है। इस प्लेट किनारे के सहारे एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हमेशा नए नए जो बेसाल्ट है उनका निर्माण होता है, यानी अर्थ पृथ्वी की नई सतह का और नए क्रस्ट का निर्माण होता है, और पुराने क्रस्ट धीरे धीरे इधर घसकते जाते हैं। तो इसको हम लोगों ने समझ लिया। और इसको दूसरी भाषा में ये भी कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। हैरी हेस ने इसको क्या नाम दिया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी सागर नितल का प्रसारण या सागर का फैलाव। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि सागर की तली फैल रही, जैसे कि मैंने बताया अटलांटिक का खुलना, तो ये सागर की तली इसमें क्या हो रहा है कि फैल रही है। तो ये था हमारा रचनात्मक प्लेट किनारा। अब हमारा बचता है संरक्षी प्लेट किनारा, तो कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो सिर्फ ये नहीं बताती कि अटलांटिक रिज कैसे बने हैं, बल्कि ये जितने तरह के टेक्टोनिक मूवमेंट होते हैं ना अर्थ के ऊपर, उन सब का एक्सप्लेन करती है। यानी कि वोल्केनोस कैसे बने हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, ये भी बताता है कि अर्थक्वेक जहाँ पर आते हैं वो क्यों आते हैं, वहाँ पे कौन सा प्लेट मार्जिन है, और कि कौन सी जगह कितने प्लेट मार्जिन पर है, तो वहाँ पे अर्थक्वेक का क्या स्पीड होगा, और ज़्यादा स्पीड होने का क्या कारण है। यानी रिक्टर स्केल पे जो मापते हैं ना क्या अर्थक्वेक को, भूकंप को, तो वो ज़्यादा क्यों है, सिस्मिक वेव। और ये भी कि जो नए नए प्लेटों का निर्माण हो रहा है। देखिए, एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि 6 प्लेट इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखिएगा। 6 बड़े प्लेट है। कौन कौन सा, पैसिफिक प्लेट, अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट जिसमें यूरोप, एशिया, अफ्रीकन प्लेट, और इसको इंडियन प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहते हैं, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों उसी में है। लेकिन इन 6 बड़े प्लेटों के अलावा कई छोटे प्लेट हैं जो अलग नहीं है, बल्कि इन बड़े ही प्लेटों के अंदर में है। जैसे ये देख लिया, अफ्रीकन प्लेट है, तो इसी में हमारा अरेबियन प्लेट भी आ जाता है, अरेबियन प्लेट। इसके अलावा पैसिफिक प्लेट है, तो इसमें और भी छोटे छोटे फिलीपाइंस प्लेट, मारियाना प्लेट, इस तरह से कई प्लेट जो हैं वो बड़े प्लेटों के अंदर ही छोटे छोटे प्लेट हैं। और इन सब के मूवमेंट से ये सारी टेक्टोनिक जो होती है घटनाएँ घटती हैं और सारे लैंडफॉर्म्स डेवलप होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे संरक्षित प्लेट किनारा। आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद एंड शुक्रिया। टेक केयर।